वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का वीडियो हमारा कोई सेंटेंसेस का तो नहीं है, लेकिन बहुत यूज़फुल हो सकता है। वो है एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स होते क्या हैं। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं ताकि हमारा सेशन और ईजियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। शब्दों के विलोम शब्द जानना भाषा की समृद्धि के लिए बड़ा उपयोगी है। आप इस तरह बड़ी आसानी से अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कुछ शब्दों में प्रीफिक्स यानी उपसर्ग बदलने से विलोम शब्द बन जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल गई, इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं। एक्चुअली अगर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर हम लोग प्रीफिक्स यानी उपसर्ग बदल दें तो वो अपने आप विलोम शब्द बन जाते हैं। अगर अभी भी आपको समझा नहीं है तो हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा पहला एंटोनिम है एबिलिटी यानी योग्यता। एबिलिटी, इसका अपोजिट वर्ड आ जाएगा इनएबिलिटी यानी अयोग्यता। इनएबिलिटी, अयोग्यता। यहाँ पर एबिलिटी के पहले आई एन का यूज़ किया गया है। ये एबिलिटी वर्ड का प्रीफिक्स बन गया, इनएबिलिटी। नेक्स्ट है हैप्पी यानी प्रसन्न या फिर खुश। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा अनहैप्पी यानी अप्रसन्न, अनहैप्पी। फिर है इम्पोर्ट यानी आयात, इम्पोर्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपोर्ट यानी निर्यात, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। फिर है इंटीरियर यानी भीतरी, भीतरी, इंटीरियर। इसका अपोजिट वर्ड या फिर एंटोनिम हो जाएगा एक्सटीरियर यानी बाहरी, एक्सटीरियर। फिर है मैक्सिमम यानी अधिकतम या फिर ज़्यादा, मैक्सिमम। इसका अपोजिट वर्ड या फिर एंटोनिम हो जाएगा मिनिमम यानी न्यूनतम या फिर कम, मिनिमम। फिर है इंक्लूड यानी शामिल करना, इंक्लूड। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सक्लूड यानी निकालना, एक्सक्लूड। फिर है जूनियर यानी छोटा, जूनियर यानी छोटा। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सीनियर यानी बड़ा, सीनियर यानी बड़ा। फिर है मेजॉरिटी यानी बहुमत, मेजॉरिटी। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा माइनॉरिटी यानी अल्पमत, माइनॉरिटी। नेक्स्ट है सुपीरियर यानी बढ़िया, सुपीरियर यानी बढ़िया। इसका अपोजिट वर्ड है इंफीरियर यानी घटिया, इंफीरियर यानी घटिया। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे विलोम शब्द जिसमें अगर हम लोग आगे पीछे कहीं पे भी प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो एक अलग विलोम शब्द बन जाता है। शब्द तो होता ही है, लेकिन उस शब्द में अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज कर ले तो वो बन जाता है विलोम शब्द। तो ये तो आपको अभी समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी हम एंटोनिम्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अबव यानी ऊपर, अबव। ये अबाव नहीं होता है, बहुत से जन इसे अबाव कहते हैं, बट इट इज़ नोन एज अबव यानी ऊपर। इसका विलोम शब्द यानी एंटोनिम हो जाएगा बिलो यानी नीचे, बिलो। फिर है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। इसका विलोम शब्द है रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करना, रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करना। अगर सपोज़ आपका बर्थडे है और आपके किसी भी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सपोज़ आपने उस फ्रेंड की हेल्प की है और उसके बदले अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यानी अस्वीकार करेंगे, यानी उस गिफ्ट को आप रिफ्यूज़ करेंगे। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, लेकिन मेरे वीडियोस को ना ही ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं ना ही लाइक। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम अपने टॉपिक से भटक गए, उस टॉपिक को वापस देखते हैं।
फिर नेक्स्ट है एंशिएंट, यानी प्राचीन, यानी पहले ज़माने का। एंशिएंट, इसका अपोजिट वर्ड है मॉडर्न, यानी नवीन। मॉडर्न यानी नवीन या फिर नया। मॉडर्न को हम नया तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एंशिएंट का हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन, और प्राचीन का अपोजिट वर्ड होता है नवीन, तो हम मॉडर्न के लिए नवीन वर्ड ही यूज़ करेंगे। फिर है एग्री, यानी सहमत होना। एग्री यानी सहमत होना। इसका अपोजिट वर्ड है डिफ़र, यानी असहमत होना। डिफ़र यानी असहमत होना। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे एग्री का अपोजिट वर्ड तो डिसएग्री होता है। हाँ, हो सकता है अगर हम उसके आगे प्रीफिक्स DIS, ये एग्री का प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर हम लोग एग्री के आगे उसका प्रीफिक्स यूज़ करें तो वो हो जाएगा हमारा विलोम शब्द, यानी अपोजिट वर्ड। फिर है एडमायर, यानी प्रशंसा करना। एडमायर यानी प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ़ करना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा डिस्पाइज, यानी निंदा करना। डिस्पाइज यानी निंदा करना। फिर है बिग, इसका तो सबको पता होगा, बच्चों को भी पता होगा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्मॉल, यानी छोटा। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। फिर है ब्राइट, यानी चमकदार। ब्राइट यानी चमकदार। इसका विलोम शब्द हो जाएगा डिम, यानी धुंधला। डिम यानी धुंधला, या फिर हम ब्लर भी बोल सकते हैं, लेकिन एज अ इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग डिम शब्द ही यूज़ करेंगे। सॉरी गाइस, बीच में ही मैसेज का वॉइस आ गया, सो सॉरी, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। फिर है ब्रॉड, यानी चौड़ा। ब्रॉड यानी चौड़ा। और नैरो यानी तंग। नैरो ब्रॉड का विलोम शब्द हो जाएगा। नैरो यानी तंग, या फिर पतला भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है केयर, यानी देखभाल। केयर, इसका विलोम शब्द है नेग्लेक्ट, यानी लापरवाही। नेग्लेक्ट यानी लापरवाही। फिर है क्लीन, यानी साफ। क्लीन यानी साफ। इसका अपोजिट वर्ड है डर्टी, यानी गंदा या फिर गंदगी। डर्टी यानी गंदा या फिर गंदगी। फिर है कूल, यानी ठंडा। कूल यानी ठंडा। बहुत से जन कूल का अपोजिट वर्ड हॉट समझते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये राइट है या रॉन्ग, लेकिन रियलिटी में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर वार्म यानी गर्म, वार्म यानी गर्म वर्ड का यूज़ किया जाता है। फिर है डोमेस्टिक, यानी पालतू। डोमेस्टिक, इसका अपोजिट वर्ड है वाइल्ड, यानी जंगली। वाइल्ड यानी जंगली। फिर है अर्न, यानी कमाना। अर्न, इसका अपोजिट वर्ड है स्पेंड, यानी खर्च करना। स्पेंड। फिर है इंजॉय, यानी मौज मनाना। इंजॉय यानी मौज मनाना। इसका अपोजिट वर्ड है सफ़र, यानी तकलीफ़ सहना। सफ़र। नेक्स्ट है फुलिश, यानी मूर्ख। फुलिश, इसका अपोजिट वर्ड है वाइज, यानी बुद्धिमान। वाइज। फिर है नेचुरल, यानी कुदरती। नेचुरल, कुदरती। इसका अपोजिट हो जाएगा आर्टिफिशियल, यानी बनावटी। आर्टिफिशियल यानी बनावटी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है रिमेंबर, यानी याद रखना। रिमेंबर यानी याद रखना। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फॉरगेट, यानी भूलना। फॉरगेट। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, इसका विलोम शब्द होता है रिफ्यूज़, यानी अस्वीकार करना। रिफ्यूज़ की जगह पे हम रिजेक्ट भी लिख सकते हैं। REGECT, रिजेक्ट, उसका भी मीनिंग अस्वीकार करना ही होता है। होप आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यानी ग्रे बटन को ब्लू बटन में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए इंग्लिश इज़ अ सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल लैंग्वेज, तो वो भी सीख पाए।
और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप बेझिझक इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।